नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, इन सभी चीज़ों पर एक बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष बन जाता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है, सहारा दिखा सकती है, सहारा दे सकती है। भले ये राशिफल एक बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट या रिलेट करता है ज़्यादा वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर में। ये होगा 22 दिसंबर को सुबह के 10 बजे और 24 दिसंबर रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। भाग्येश हैं, पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो ये एक प्रकार से भाग्य पराक्रम योग बनता है। और यहाँ से चंद्रमा भाग्य स्थान को देखेंगे जो उनकी खुद की राशि है, तो भाग्य का साथ यहाँ पर अवश्य प्राप्त होने वाला है। ये हफ्ते का शुरुआती भाग एक ऐसा भाग होगा जहाँ पे सकारात्मकता होगी, कुछ अलग कर पाएंगे, जज्बा रहेगा, अपने ऊपर विश्वास रहेगा, कुछ अलग करने की क्षमता रहेगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहेगी, अटके काम पूर्ण होंगे, आगे बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, और जो आप करने का प्रयत्न कर रहे थे जिसमें सफलता नहीं मिल रही थी उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ जैसा मैंने कहा भरपूर प्राप्त होने वाला है। लेकिन बस यही है दिक्कत कि गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया। बस कोशिश आपको क्या करनी है कि अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से करें, क्योंकि शकट योग से क्या होता है, विलंब तो होता ही है। कुछ आप सब कुछ सही कर रहे होंगे लेकिन कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी हो जाएगी, विलंब हो गया। इसलिए प्री प्लान्ड वे में अपने काम करेंगे और ऑप्शंस खुले रखेंगे तो अच्छा है। लेकिन एक सकारात्मक शुरुआत दिख रही है। नवांश कुंडली जैसा मैंने कहा एक एडवेंचरस हफ्ता रहेगा, हफ्ते का शुरुआती भाग रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा सभ्य तरीके से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है बहुत अच्छा समय है। नया काम भी मिलेगा, लाभ भी होगा, नाम भी बनेगा। लव लाइफ एक फ्रीडम की कमी दिख रही है। शायद आपकी साइड से नहीं हो, पर मे बी आपके पार्टनर थोड़ा ओवर पावर कर रहे हैं। देखिए, चीज़ों को ना पहले ही सुधार लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको ओवर पावर कर रहे हैं, थोड़ा डोमिनेट कर रहे हैं, तो बहुत आराम से उनको समझा दीजिए कि भाई ये मेरे को पसंद नहीं। अपनी बाउंड्रीज आपको सेट करनी पड़ेंगी। वैवाहिक जीवन सपोर्टिव रहिए अपने लाइफ पार्टनर के लिए। स्टूडेंट्स, आप जितना सोचते हैं उसका 10% भी अगर आप करना शुरू कर देना, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अभी प्रॉब्लम यह सोचते तो इतना है, करते कुछ नहीं। इस पर विचार कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, स्किन डिसऑर्डर, गले के रोग और
लिवर के रोग जिनको है दिक्कत रहेगी, इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। खर्चे थोड़े हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ सकते हैं। कुछ यात्राओं के भी अचानक से योग बन सकते हैं। 24 दिसंबर रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि कुंभ में, और 27 दिसंबर सुबह के 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कारको भावनाशय दोष लगता है। ऊपर से यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में भी है, फिर ग्रहण दोष भी लग रहा है, तो ये थोड़ा सा संवेदनशील है। अच्छी चीज़ों की पहले बात करते हैं। भाग्येश चतुर्थ भाव में है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे, विदेश संबंधित कार्य पूर्ण होंगे, विदेश में जॉब ढूंढते, विदेश में वीज़ा लगवाना चाहते, विदेश का अगर प्रोसेस आपका चल रहा है तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन क्योंकि चौथा घर है, कारको भावनाशय दोष भी है और राहु केतु एक्सेस भी है, और अष्टम से गुरु की दृष्टि भी है जो वक्री है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रुख इमोशनल लाइफ में लेकर जा रही है। घर में कहा सुनी हो सकती है, बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं घर में, इमोशनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी, कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो आपको डिस्टर्ब कर देगी, इमोशनल लेवल पर हर्ट हो सकता है। तो ये हफ्ते का जो मध्य भाग है ना, माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। घर के साथ घर के जो लोग हैं, बड़े हैं, माता हैं, पिता हैं, उनसे संबंध पर ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक वालों, जो वृश्चिक लग्न वाले लोग होते हैं, उनकी अपने माता से कभी कभी बहुत नहीं बनती, ये यूजुअली ऐसा देखा गया है। इसमें राशि पर मत जाएगा, लग्न पर्टिकुलर कर रहा हूँ, वृश्चिक लग्न वाले जो लोग होते हैं उनका अपने माता से यूजुअली संबंध थोड़ा सा खराब रहता है, लड़का हो लड़की हो। तो यहाँ पे अपने माता, अगर आपके संबंध बिगड़ रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ओवर थिंकिंग नहीं, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं, और जितना प्रेजेंट में रहेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने घर वालों के प्रति एक स्नेह का भाव रखें जो आपकी तरफ से कम है। अभी दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, टाइम अच्छा है। बिजनेस में बहुत बड़ा काम कोई मिल सकता है, बहुत बड़ा लाभ कोई हो सकता है। लव लाइफ, एक दूसरे पर ना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। अब ये तो आप दोनों को वर्कआउट करना पड़ेगा, और तो कोई नहीं हेल्प कर सकता। वैवाहिक जीवन, मन में कोई बात है उसको डिस्कस कीजिए, उसको छुपाने से, इग्नोर करने से वो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है ये बात। स्टूडेंट्स, इंस्पिरेशन ढूंढिए। ऐसा लगता है कि अभी आपको ना इंस्पिरेशन की कमी है। अगर व्यक्ति के पास इंस्पिरेशन नहीं होती, मोटिवेशन नहीं होती, तो वो आगे नहीं बढ़ता, ये सत्यता है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, इंस्पिरेशन की आवश्यकता होती है। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। जिनको सच में कोई जैसे ब्रोंकाइटिस या एस्थमेटिक कुछ प्रॉब्लम है ना, इस टाइम पे बहुत ध्यान दें। स्पेशली अगर आप इंडिया में ही रहते हैं और ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे AQI वगैरह बहुत ख़राब है, बहुत ध्यान दें, क्योंकि जिनको ब्रोंकाइटिस वगैरह तो उनको अटैक्स आते हैं, तो ये टाइम वैसा है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। 27 दिसंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में यानी कि मीन में शनि के साथ, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा आपके भाग्येश हैं, त्रिकोण के स्वामी, केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में है, राजयोग बन रहा है। और ये जो शनि है ये तीसरे घर के स्वामी, तो फिर से भाग्य पराक्रम के स्वामियों का मिलन हुआ। तो ये हफ्ते का अगर मध्य भाग छोड़ दें तो पहला भाग और अंतिम भाग दोनों ही एडवेंचरस, सकारात्मक, ऊर्जात्मक, कलात्मक, विचारात्मक हर प्रकार से दिख रहे हैं। बहुत अच्छा समय है, लाभ भी होगा। दोनों मिलकर आपके भाग्य पराक्रम के स्वामी लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी कि जो मेहनत करेंगे लाभ अर्जित करने के लिए वो पूर्ण होंगे, इच्छाएं पूर्ण होंगी, काम बनेंगे। बहुत अच्छा समय दिख रहा है। गुरु से भी केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन तो हर जगह आ ही जाता है। शनि, चंद्रमा, विषतोष और मंगल का प्रभाव भी है। मंगल लग्नेश है, ठीक है, लेकिन जब चंद्रमा पर मंगल शनि दोनों का प्रभाव आ गया, चंद्रमा पर राहु मंगल का प्रभाव आ गया, चंद्रमा पर राहु शनि का प्रभाव आ गया, तो उग्रता बहुत बढ़ती है। तो हफ्ते के अंतिम भाग में अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उग्रता यहाँ पर दिखती है।
आइडियाज़ आदि सब कुछ अच्छा दिख रहा है, धन के लिए भी अच्छा, लेकिन उग्रता बहुत रहेगी, कंट्रोल कीजिएगा। भाग्य का साथ भी भरपूर मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत शांतिपूर्वक तरीके से काम कीजिएगा, कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। बिजनेस में एक इंग्लिश में वर्ड होता है क्लिनजिंग। अभी ना बहुत छोटे छोटे काम हैं जो आपके रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, शॉर्टकट्स आपने लिए हुए हैं, उनको ठीक कीजिए, वरना अभी तो चल रही है गाड़ी, जब रुकेगी ना तो दिक्कत होगी। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समझिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए। ऐसा लगता है कि मे बी वो आपको अपनी बात नहीं समझा पा रहे, आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर की मुश्किलों को समझिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही समझना चाहते हैं और हम ये हमेशा आशा करते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझे। यही प्रॉब्लम है। अगर रिलेशनशिप में जा रहे ना, आपको अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की आवश्यकता। अगर आप रिलेशनशिप चाहते हैं कि अच्छा चलाए, नहीं कर सकते तो मत जाइए रिलेशनशिप में, मत करिए शादी। आज के टाइम में और आने वाले टाइम में शादियां, रिलेशनशिप बहुत कठिन होने वाले हैं, तो अगर वो नहीं निभा सकते तो मत करिए। स्टूडेंट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को देखकर अभी प्रभावित हो रहे हैं कि उसने वो किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। आप पहले ये जानिए कि आप क्या कर सकते हैं। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। ये हफ्ता कुछ अलग करने का है, ऊर्जात्मक हफ्ता तो दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करके बजरंग बली को बर्फी का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।